नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप में जो जितनी भी जलसंधियां हैं उनको आज हम देखेंगे। और इससे पहले आपने देखा कि अफ्रीका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद एशिया के जितने भी इन महाद्वीपों के प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हमने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। और एक लास्ट ये बचा है एशिया का जो जलसंधियां हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आज जलसंधियों के जितने भी जलसंधियां हैं और एशिया महाद्वीप में उन सबको एक साथ हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज की पहली जलसंधि जो है वो है टाटर जलसंधि, ठीक है। टाटर जलसंधि जो है ये ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ती है, ठीक है। ओखोटस्क सागर आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर जो रूस का जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि उत्तरी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा कह सकते हैं, उसमें जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा सी आप ओखोटस्क, ठीक है, ओखोटस्क सागर। और उसके जस्ट नीचे जब आएंगे आप ओखोटस्क नीचे तो आपको दिखेगा वहाँ पे जापान सागर, ठीक है। तो उन्हीं दोनों के बीच में ये टाटर जलसंधि है, ठीक है। टाटर जलसंधि ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ती है और ये मुख्य रसिया को सखालिन द्वीप से अलग करती है। हमने मुख्य रसिया क्यों कहा है? क्योंकि जो ये सखालिन द्वीप है ये भी रसिया का ही भाग है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा है कि जो मुख्य रसिया है उसको सखालिन द्वीप से अलग करती है। कौन? टाटर जलसंधि, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जलसंधियां हैं, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिएगा। और आप जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ आप पहले एटलस खोल लें सामने, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। अगला है दूसरे नंबर पे सोया जलसंधि। सोया जलसंधि जो है ये प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ता है, ठीक है। अभी आपने जापान सागर तक पहुंचे थे आप, अब जापान सागर से प्रशांत महासागर में देखेंगे कि ये प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ता है। तथा जो सखालिन द्वीप था, अभी जो रसिया से अलग हो रहा था सखालिन द्वीप, उस सखालिन द्वीप को होकाइडो द्वीप से अलग करता है, ठीक है। सखालिन द्वीप को होकाइडो द्वीप से अलग करता है कौन? सोया जलसंधि, ठीक है। होकाइडो जो द्वीप है वो जापान का द्वीप है, ठीक है। और जापान का सबसे उत्तरी जो द्वीप है वो होकाइडो है, ठीक है। तो सखालिन को होकाइडो से अलग करता है और प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ देता है, ठीक है। अगला है तीसरा सुगारू, सॉरी यहाँ पे सुमारू लिखा हुआ है, ये सुगारू जलसंधि है। सुगारू जलसंधि जो है ये जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है तथा होकाइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है, ठीक है। आप यहाँ मैप में देखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर जो है होकाइडो द्वीप है, उसके जस्ट नीचे जो है वहाँ पे है होन्शु द्वीप, ठीक। इन दोनों के बीच में एक जलसंधि है जिसको कहा जाता है सुगारू जलसंधि या सुगारू स्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो सुगारू स्ट्रेट है उसके पश्चिमी साइड में जापान सी यानी कि जापान सागर है और उसके पूर्वी हाथ पे प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो जो सुगारू जलसंधि है वो प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ती है तथा होकाइडो को होन्शु से अलग करती है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर जलसंधि नंबर 4 कोरिया जलसंधि। कोरिया जलसंधि क्या है? आप देखेंगे जापान सागर को येलो सागर से जो जोड़ता है उसको कोरिया जलसंधि कहते हैं, ठीक है। जापान सागर को येलो सागर से आप जैसे ही जापान से थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है, तो कोरियन जो पेनिनसुला है, कोरिया प्रायद्वीप जो है उसी के जस्ट नीचे आपको येलो सागर दिखेगा, ठीक है। तो जो येलो सागर को जापान सागर से जोड़ता है उसको हम कोरिया जलसंधि कहते हैं। और ये जो कोरिया जलसंधि है ये कोरिया प्रायद्वीप को क्यूशू द्वीप से अलग करती है, ठीक है। तो हम बता दें आपको जो क्यूशू द्वीप है ये जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप है, ठीक है, क्यूशू। इस क्यूशू द्वीप को रसिया के नहीं, कोरिया के कोरियन प्रायद्वीप को अलग करता है तथा जापान सागर को येलो सागर से जोड़ता है, ठीक है। तो इस कोरिया पेनिनसुला के नाम पर ही इसका नाम कोरिया जलसंधि रखा गया है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 फार्मोसा जलसंधि, ठीक है। फार्मोसा जलसंधि या इसको हम ताइवान जलसंधि भी कहते हैं। ये जो है ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। आप येलो सागर के जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे ईस्ट चाइना सी यानी कि पूर्वी चीन सागर, और उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा साउथ चाइना सी, ठीक है, यानी कि दक्षिण चीन सागर।
तो जो ये फार्मोसा जल संधि है, या जिसको हम ताइवान जल संधि भी कह सकते हैं, ये ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है तथा चीन को ताइवान से, जो ताइवान द्वीप जो है उससे अलग करता है। ठीक है, किसको? चीन को। अगला है, छठवां है लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि जो है वो ताइवान को लुजोन यानी कि फिलीपींस से अलग करता है। ठीक है, ये जो फिलीपींस है, फिलीपींस जो है ये लुजोन द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ताइवान जो है, जो ये जल संधि है, लुजोन जल संधि जो है ताइवान को लुजोन द्वीप से या फिलीपींस से अलग करता है। ठीक है, और दक्षिण चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, आप मैप में देख रहे होंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और कैसे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं सर, प्लीज़ जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपको जानकारी के लिए बहुत सारे वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और यूपी पीसीएस और यूपी SSSC के जो भी न्यूज़ होते हैं आप तक पहुंचाया जाता है। तो लुजोन जल संधि आपने देख लिया। उसके बाद है मकासर जल संधि। मकासर जल संधि जो है वो सेलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ती है। ठीक है, सेलेबस सागर कहाँ पे है आप देख सकते हैं। जैसे ही आप साउथ चाइना सी के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे सुलू सी। ठीक है, और सुलू सी से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा सेलेबस सी। ठीक है, तो सेलेबस सागर और जावा सागर को कौन जोड़ता है? मकासर जल संधि। ठीक, और ये अलग किसको करता है? यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक द्वीप है बोर्नियो द्वीप, जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप। इस बोर्नियो द्वीप को सेलेबस द्वीप से अलग कर रहा है। कौन? मकासर। ठीक है, तो मकासर जो है सेलेबस सी को जावा सागर से जोड़ता है तथा बोर्नियो द्वीप को सेलेबस द्वीप से अलग करता है। अगला है सुंडा जल संधि। सुंडा ये हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है। सुंडा जो है हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है तथा सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करता है। आप एकदम दक्षिण में देखिएगा, सबसे दक्षिण में जो एशिया का भाग है वहाँ पे एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप और उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे है जावा द्वीप। इन्हीं दोनों के बीच में है सुंडा जल संधि। ठीक है, और उस सुंडा जल संधि के एक तरफ देखा जाए तो है हिंद महासागर और दूसरी तरफ है जावा सागर। ठीक है, तो सुंडा जल संधि जो हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है और सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है। ठीक है, अगला है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है ये अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है और मलेशिया प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है मैले पेनिनसुला। ठीक है, मैले पेनिनसुला यानी कि मलेशिया जो प्रायद्वीप है उसको सुमात्रा से अलग करता है। कौन? मलक्का जल संधि। ठीक है, और ये अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ता है। अगला है 10वां नंबर जोहारे जल संधि। जोहारे जल संधि जो है ये जावा सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। जावा सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और मलेशिया को सिंगापुर से अलग करता है। ठीक है, यानी कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे है मलेशिया यानी कि मैले प्रायद्वीप जो है उसी पर मलेशिया बसा हुआ है और जो बोर्नियो द्वीप है इस पर सिंगापुर है। ठीक है, तो सिंगापुर को मलेशिया से कौन अलग करता है? जोहारे जल संधि। ठीक है, और ये जावा सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 पाक जल संधि। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा इसको, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कौन? पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। आप देख रहे होंगे भारत का जो इंडिया का जो मैप है उसका एकदम जो दक्षिणी सिरा है वहाँ उसके नीचे एक द्वीप जैसा द्वीपनुमा देश है जिसको श्रीलंका कहा जाता है, वो उसको पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है ये। और ये पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। अगला है और एशिया महाद्वीप का ये अंतिम प्रश्न कह सकते हैं या जल संधि है, अंतिम जल संधि है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा जा चुका है पेपर्स में, तो इसको देख लेते हैं क्या है। ये है हारमुज जल संधि। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है।
हार्मुज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी को, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आएंगे जब सऊदी अरबिया का जो भाग है उसके पश्चिमी साइड में जब आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे है, सॉरी, सऊदी अरबिया का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे है फारस की खाड़ी, ठीक है, और उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे है ओमान की खाड़ी, ठीक है। तो इनको जोड़ता है, कौन जोड़ता है? हार्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। तथा अलग किसको करता है तो देखा जाए तो एक तरफ उसके है ईरान और दूसरी तरफ है यूएई और ओमान, दो देश हैं। ये इन देशों को ईरान से अलग करता है, कौन? हार्मुज जल संधि, और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आगे हम प्रोवाइड करते रहेंगे आपको प्रश्नों की ऐसी ही श्रृंखला। तो प्लीज़ हमें भी प्रोत्साहित करने के लिए आप प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।